कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री इंजीनियर राकेश जैन वसुंधरा दमोह नगर से गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, आज एक जिज्ञासा के समाधान में आपने चोरी क्या है और किन किन वस्तुओं की होती है, मेरी जिज्ञासा है गुरुवर की, यदि किसी श्रावक ने शांति धारा की बोली ली और उनकी बिना स्वीकृति के हम लोग शांति कलश में हाथ लगाते हैं तो क्या ये चोरी की श्रेणी में आएगा? नहीं, भावना यदि हम उसको बाधा पहुंचा के करते हैं तो जरूर चोरी में आएगा। यदि उसको हम बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं तो ये भावनाएं कहलाती हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इसका निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्ति के अतिरेक में इतना ज़्यादा भक्ति से है कि सोच रहा है कि मैं शांति धारा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हाथ लगा दूं। बस इतना ध्यान रखें कि जिसकी शांति धारा है उसकी शांति धारा में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। उसको ऐसा धक्का दिया कि वो तो गिरा साइड में, और देख करके करना चाहिए, व्यवहारिकता। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु। परम पूजनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक बार कहा कि रास्ते में ठोकर लगना सीख देती है। एक तो उस रास्ते में रुकावट का ज्ञान हो जाता है और उस ठोकर में हमें गिरने से बचाने वाले मदद के हाथ का भी ज्ञान हो जाता है। महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखना सहज बात है, लेकिन बहुत कठिन भी है। महाराज जी, हम इस पर कैसे अमल कर सकते हैं? चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए यही शिक्षा दी थी कि चंद्रगुप्त को उन्होंने जितनी परेशानियां में पालना चाहा, जिस समय चंद्रगुप्त थोड़ा शांति होती थी, गुरु खुद से संकट में डाल देते थे। मैंने एक दिन कहा ना, चंद्रगुप्त और चाणक्य एक साथ चल रहे थे, चलते चलते एक नदी का किनारा आया और गुरु ने उसको एक धक्का दिया, वो धड़ाम से नीचे गिरा, उसके हाथ में पैर में चोट लगी। तो बोले, चंद्रगुप्त बोलते हैं, गुरु जी ये आपने क्या किया? मैं तो निश्चिंत था कि गुरु के साथ चल रहा हूं। बोले, यही निश्चिंतता तेरे लिए घातक थी। मैं ये देखना चाहता था कि तू मेरे भरोसे चल रहा है कि तू मेरे साथ भी सावधान है। तुझे बहुत बड़ा भारत का सम्राट बनना है। भारत का सम्राट इतना बढ़ान होना चाहिए कि हर स्थान पर वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा रहे, अपनी जागरूकता रहे। कई बार तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य को छोड़ दिया क्योंकि दुश्मनवत व्यवहार करते थे। दुश्मनवत व्यवहार किया है चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ। उसी का परिणाम है कि चंद्रगुप्त भारत के सम्राट बने। हमारे शास्त्रों में आता है, गुरु शत्रुवत। गुरु यदि शत्रु के समान व्यवहार करता है, समझ लेना तुम्हारा विकास निश्चित है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकालोगे, कुछ ना कुछ सोचोगे। जहर पिला दिया चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो। बोले, तू कुछ भी चल, तुझे जहर पीना पड़ेगा। और पूरे सब लोगों के छुपा करके उसको जहर, बोले किसी से बोलेगा नहीं तो तू आज से मेरा शिष्य नहीं। चाणक्य ने शर्त रखी कि तू आज से जहर पिएगा, और हलाहल जहर उसी के सामने निकालते थे, सांप का जहर। ये जहर तुझे पीना है और किसी को बताएगा नहीं, अन्यथा आज से तू मेरा शिष्य नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। और एक एक बूंद करके उसको जहर पिलाते गए। अंत में जब चंद्रगुप्त सम्राट बने और उनका दुश्मन धनानंद,
और धनानंद ने जब 20 कन्याओं को वहां छोड़ा, 20 कन्या का अर्थ है कि यदि वो छू ले, थोड़ा सा नाखून लग जाए तो मरण को प्राप्त हो जाएगा। और वही हुआ, जैसे उन नाखून को उसने कहा तो वो कन्या ही मर गई चंद्रगुप्त। तब चंद्रगुप्त को आया कि गुरु का उस समय शत्रुवत व्यवहार आज मेरे जीवन को बचा लिया। इसलिए कठिनाइयाँ यदि हम उसको अपने आत्म का श्रृंगार मान लें तो हमें कठिनाइयाँ कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, अपने आप में विल पावर जगाते हैं, अपने आप में जीने की शक्ति सिखाते हैं। अभी हमने 1 हफ्ते इसी पर प्रवचन दिए थे कि सबसे पहले जिंदगी का सबसे पहला नियम रहना चाहिए, यदि भगवान किसी से कहेंगे तुम वरदान मांग लो तो एक ही वरदान मांगना चाहिए, बस मुझे जिंदगी में कभी किसी का सहारा न लेना पड़े, और ख़ास तौर से भगवान तेरा। भगवान मैं जिंदगी में सब कर लूँ लेकिन कभी तेरा सहारा नहीं लेना पड़े। मैं तेरा सहारा बन जाऊं तो मेरा सहारा नहीं बनना। तू मेरे काम मत आना, मैं सदा तेरे काम आऊंगा। सदा ये बात सोचना चाहिए। हर स्थान पर जितना व्यक्ति अपने संबंध में विचार करेगा कि हमारे लिए जितनी जितनी बड़ी शक्तियां होती हैं, अपन सोचते हैं इनका सहारा मिल जाए, उनका सहारा मिलने का अर्थ है हमारी जिंदगी की योग्यता खत्म हो गई। और जितना जितना हमें बड़ों का सहारा नहीं मिलेगा उतना ही हम बड़े बनेंगे। बड़ों का सहारा लेने पर हम छोटे बन जाते हैं और बड़ों का सहारा नहीं मिलने पर हम खुद उतने बड़े और समर्थवान बन जाएंगे। अब ये बहुत कठिन है सोच, बहुत कठिन है इस संबंध में सोचना। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री कलयुग और सतयुग में क्या अंतर होता है? कल जो सतयुग में बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैंने यही बता दिया, यही तो निर्णय है। कलयुग में और सतयुग में यह अंतर है कि सतयुग में लोग भगवान की रक्षा करते थे, भगवान के संकट दूर करते थे, और कलयुग में लोग भगवान से अपने संकट दूर कराते हैं। हनुमान ने अपनी जिंदगी में कभी भगवान राम से अपने संकट दूर नहीं कराया। संकट मोचक उनको क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि वो उन्होंने भगवान के संकट में सदा भगवान के काम आए, लेकिन भगवान से अपना एक काम भी नहीं कराया। भगवान का अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं कराया। वो एक किष्किंधा का सुग्रीव वाला मामला छोड़ दो, कोई काम अपना नहीं कराया। 24 घंटे भगवान के संकट दूर करने के लिए तत्पर रहते थे, भगवान की सेवा में, भगवान के हर कार्य करने में तैयार रहते थे। तो चौथे काल में जो भक्त होते हैं वे भगवान के काम आते हैं, भगवान के बॉडीगार्ड बनते हैं। भगवान के जीवन में कोई भी संकट आए धर्म पे तो तैयार रहते हैं, और पंचम काल में भगवान से अपने संकट दूर कराते हैं और सोचते हैं कि भगवान मेरे काम आ जाए, यानी भगवान को अपना बॉडीगार्ड बनाते हैं कि भगवान तुम मेरी रक्षा करना, बेटे बॉडीगार्ड बनना। और चौथे काल में भक्त भगवान का बॉडीगार्ड बनता था। यही स्थूल रूप से अंतर मानो, बाकी सैद्धांतिक अंतर बहुत सारे हैं। एडवोकेट अजित जैन, मांगरोल 12, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री, मैं मात्र 20 मिनट मंदिर में अभिषेक करता हूँ, पूजन पाठ करता हूँ। दिन भर में न जाने कितने पाप कसाय राग आदि भाव करता रहता हूँ। फिर आपकी याद आ जाती है कि ये सही नहीं है, पर हमारा वातावरण ही ऐसा, मैं क्या करूं? मैं एडवोकेट हूं, बच नहीं पा रहा हूं। आप टिप्स दीजिए, मैं पापों से कैसे बचूं? पापों से बच सकते तो ये प्रश्न ही नहीं होता। प्रश्न ही बता रहे हैं कि तुम उस स्थिति में हो जहां पाप से बच नहीं सकते। क्योंकि जो व्यक्ति पाप को समझने लगा हो और वो पाप से नहीं बच पा रहा हो, समझ लेना अब आप पाप से बचने की चेष्टा करना तुम्हारा व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हें पाप समझ में आ गया और ये भी वेदना हो गई कि मैं पाप से बच नहीं पा रहा हूं,
तो तुम उस परिस्थिति में हो जहां तुम्हें पाप करना ही पड़ेगा, तुम्हें वो कार्य करना ही पड़ेगा, तुम्हें वो साची झूठी बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें विरोधी हिंसा करना ही पड़ेगी, क्योंकि तुम सैनिक हो। तुम सैनिक हो, तुम्हारे मन में भाव है कि मैं छोड़ नहीं, सैनिक हो, तुम्हें गोली चलाना पड़ेगी। तुम व्यापारी हो, उद्योगी हिंसा करना पड़ेगी। तुम किसान हो, आरंभी हिंसा करना पड़ेगी। तुम गृहस्थ हो, चूल्हा जलाना पड़ेगा। तुम गृहस्थ हो, चक्की चूल्हा पानी भरना पड़ेगा। तुम गृहस्थ हो, झाड़ू लगाना पड़ेगा। तुम गृहस्थ हो, वस्त्र धोना पड़ेगा। तो जिस परिस्थिति में तुम्हारा प्रश्न है, उस परिस्थिति में बस एक ही उपाय है कि आप उस पाप से तो नहीं बच सकते हैं। जब पाप से कोई नहीं बच पाता है, जब कोई गंदगी से नहीं बच पाता है, तो उसका एक ही तरीका है कि स्नान करने की व्यवस्था बना लें। गंदे तो तुम होगे, गंदे तो तुम्हें होना है दिन भर में, बस स्नान करने की व्यवस्था बना। जितने गृहस्थों के धर्म हैं, ये धर्म नहीं है। यदि धर्म होते तो मुनि महाराज भी करते। ये धर्म नहीं है, ये आपके किए हुए पापों के प्रक्षालन करने के उपाय है। दान धर्म नहीं है। दान कमाते समय जो पाप किया है, उस पाप की गंदगी को धोने का जल है। पूजा कोई धर्म नहीं है अष्टत्रवादी से। ये जो तुमने पाप किए हैं धन भोजन आदि कमान में, उसको धोने के साधन है। तो जो व्यवहारिक जितने धर्म होते हैं, ये पाप प्रक्षालन धर्म कहलाते हैं। इसलिए गृहस्थ को जो षड आवश्यक बताए हैं, ये ही उसके स्नान करने के कारण हैं। बस प्रतिदिन गंदे हो, प्रतिदिन नहाते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। श्रीमती नविता जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज जी। द्रव्य दृष्टि आए बिना क्या निर्विकल्प अवस्था नहीं हो सकती? कौन सी अवस्था? द्रव्य दृष्टि आए बिना, मतलब पर्याय दृष्टि से निर्विकल्प अवस्था मिल सकती क्या? निर्विकल्प? निर्विकल्प नहीं, पर्याय दृष्टि से कभी निर्विकल्पता हो ही नहीं सकती। द्रव्य दृष्टि आना है, जरूरी है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि वह दृष्टि है जिस दृष्टि में हमें आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते, क्योंकि वो शाश्वत अविनाशी टंकोत्कीर्ण है। वो अनंत शक्तियों का पिंड है। उसके बिना हमारा कोई भी हो ही नहीं सकता। दृष्टि, द्रव्य दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो पर्यायों की जो लहरें हैं, तूफान हैं, इनको शांत कर देता है। ऐसा टीकमगढ़ से ब्रह्मचारिणी बहन वर्षा जी, मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री 24 ठाणा में आया है कि मरण के 3 गुण स्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। जिज्ञासा है कि क्या अन्य गुण स्थानों में मरण नहीं होता? यदि होता है तो फिर 3 ही गुण क्यों स्थान बताए, गुण स्थान क्यों बताए 3? कहाँ आपने पढ़ लिया कि 3 ही गुण स्थान? पहला, मरण के तो पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, यहाँ तक मरण होता है। ये सब मरण के स्थान है। आप थोड़ा प्रश्न करने में चूक रहे हैं। विग्रह गति में कितने गुण स्थान होते हैं? तो विग्रह गति में 3 ही होते हैं। मरण के स्थान तो तीसरा गुण स्थान को छोड़ करके पहले से 11वें गुण स्थान में कहीं भी मर सकता है। प्रवीण जैन जस्सू जी का खेड़ा, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आभा मंडल क्या होता है व इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आभा मंडल एक प्रकार के अपनी जो आत्मा के परिणाम हैं, वो परिणाम अपने आप में आजू बाजू की वर्णाओं को भी प्रभावित करते हैं। क्षेत्र भी प्रभावित होता है। वही प्रभावित नहीं है जो हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर से स्पर्शित है वो भी प्रभावित होता है। हमारे शास्त्रों में एक आया, निषद्या पूजनी होती है। जहाँ मुनिराज बैठ के गए हों, यदि मुनिराज चले गए हों तो उस स्थान की वंदना करने को कहा। दूसरा प्रसंग पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने और बट्टिकेर आचार्य महाराज ने लिखा कि किसी भी वस्तु को यदि असंयत जन ने उपयोग किया हो तो संयत जन उसको कितनी देर तक ग्रहण ना करे।
कितनी देर तक ग्रहण नहीं करें, क्योंकि उसका संस्कार उसमें होता है, उसका प्रभाव उसमें पड़ता है। इसलिए क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। वह क्षेत्र जहां पर कोई अच्छा कार्य हुआ हो, वर्षों तक उस अच्छे कार्य की वर्गणाएं वहां विद्यमान रहती हैं, और कई बार बुरे कार्य हुए हो तो वर्षों तक उस कार्य को बुरा कार्य के लिए चिन्हित किया जाता है। जैन दर्शन में भी, वैष्णव दर्शन में भी ऐसी विशेषताएं आती हैं। सम्य शिखर में क्या है, गिरनार में क्या है, आज तक वो माटी पूजनीय है, आज तक उसमें एनर्जी विद्यमान है। आज वहां से कोई मोक्ष नहीं जा रहा है, लेकिन मोक्ष जाने वालों ने उस स्थान को स्पर्शित किया, उनकी वर्णनाएं वहां विद्यमान थी। आज भी वह वही एनर्जी वाली, वही पावनता, आज भी उस माटी में एनर्जी है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा के आसपास रहने वाली जो उद्गल है, भौतिक वर्णनाएं हैं, वे भी एनर्जिस्ट होती हैं, वो भी एनर्जी को प्राप्त होती है। मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया। एक बूंदी के पास एक क्षेत्र बनाने की बात आई थी, बहुत खंडर था, वहां मैं गया तो उस स्थान एनर्जी 0, -0 और भी 0, कुछ नहीं। मैं 3 दिन तक एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने गलत आ गया, हालांकि गया था देखने के लिए। मैंने विहार करने का मन बना लिया और कह दिया अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों पहाड़ से सिर फोड़ रहे हो। कमेटी घबरा गई, बोलो महाराज जी 18 साल में तो आपको मैं ला पाया, और उम्मीद बनी थी कि महाराज के आने के बाद कुछ हो जाएगा, और आपने यदि कैंसिल कर लिया तो निश्चित है कि यहाँ खंडर होना निश्चित है, क्योंकि फिर तो कोई हाथ डालेगा नहीं, क्योंकि आपके द्वारा कैंसिल हुई वस्तु को फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी। उनके मन में एक विकल्प आया, मैंने कहा देखता हूँ कल बजाय। तुरंत मैंने कहा कि देखो एक प्रयास करके देखता हूँ, जाओ तुम सम्य शिखर की माटी लेके आओ, 1008 कलशों में भर के लाओ। जैसे ही 1008 कलशों में जैसे ही उसकी माटी की स्थापना की, -0 में जाने वाली एनर्जी जैसे उसको रखकर दूसरे दिन मैंने एनर्जी को वहां देखा, 10,000 एनर्जी उस माटी की हो गई। यंत्रों के द्वारा, आजकल भौतिक यंत्र भी आ गए, एनर्जी उनसे नपवाया, पहले भी नपवाया। 10,000 एनर्जी एक 24 घंटे के अंदर आज स्थापन की, कल सुबह 10,000 एनर्जी। बोलो अब कहाँ शिखर जी की माटी, यहाँ पर माटी आई, उसका होरा देखो, आभा मंडल देखो। आज भी उस माटी में इतनी एनर्जी है कि रात भर में 10,000 की एनर्जी बढ़ा दी। फिर मेरा मन वहां रुकने का हुआ। आज वो क्षेत्र सीलोदय नाम से बनने की स्थिति में है, पाषाण की 24 बन रही है, पाषाण का मंदिर बन रहा है, और बहुत बड़ी चीज वहां बनने वाली है। तो इसलिए आभा मंडल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्रों के अनुसार अपने परिणामों का एक होरा बनता है। वो कितने किलोमीटर, कई किलोमीटर तक भी जा सकता है, कई किलोमीटर तक। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, कोई व्यक्ति का होरा होता है, इतने किलोमीटर दूर से व्यक्ति को शांति मिलना शुरू हो जाएगी, उसके मन में एक अलग परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप परिणाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका होरा उतनी दूर तक गया है। नकारात्मक भी ऐसे ही होता है कि यदि नकारात्मक है तो कितने दूर से, किलोमीटर दूर से उसके परिणाम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा है। अनीता जैन, रामगंज मंडी कोटा। परिणामों, महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। परिणामों की वक्रता ही हमें विकृत करती है तथा परिणामों की भद्रता ही कृत करती है। इसको विस्तार से समझना चाहते हैं गुरुदेव। परिणाम हमारे हाथ में है ना, परिणाम कोई किसी के द्वारा नहीं है, परिणाम को हमारे लिए पुरुषार्थ करना है। बीज में अंकुर होने की शक्ति है, लेकिन बीज अपने आप में बपन नहीं हो सकता, उसको बोना तो हमें पड़ेगा ना। किस खेत में बोना, कहाँ बोना, कैसी जलवायु हुई, कैसा करना। ठीक है, बीज में अंकुर होने की शक्ति है, लेकिन वो अंकुर अपने आप बोरे में रखा हुआ नहीं हो सकता। होगा वो अपने आप में तो सर्दी पाकर वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, पेड़ नहीं बन सकता। अंकुरित हो सकते, गेहूं बोरे में रखा हुआ गेहूं भी अंकुरित होता है, लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे यहाँ काम वही आएगा
जो गेहूं को तुमने अंकुरित करने के लिए योग्य भूमि एक क्षेत्र एक काल में बोया है तो परिणाम आत्मा का अंकुर है। लेकिन उस अंकुरों को कौन से अंकुर पैदा करना है, फल वाले या निष्फल वाले, वो निर्णय हमें खुद करना है। इसीलिए द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये सब एक समान अच्छे मिलेंगे तो अच्छा परिणाम होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव बुरे मिलेंगे तो परिणाम बुरा होगा। ऐसा जिज्ञासु कोटा पूज्य श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री, जैन आगमानुसार सृष्टि का कर्ता कौन है? किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। कोई इसकी कर्ता नहीं, निमित्त निमित्त छह द्रव्यों की समिष्टि का नाम सृष्टि है। और छह द्रव्यों में कोई एक द्रव्य इसका कर्ता नहीं, परस्पर में छयों मिलकर के, छह द्रव्य कभी एक होते नहीं लेकिन छह द्रव्य मिलकर के कार्य करते हैं। छयों द्रव्य परस्पर में विरोधी हैं, अपना अपना लक्षण लिए हुए हैं, लेकिन जब सृष्टि का काम करते तो मिलकर काम करते हैं। इनकी स्थिति नदी के दो किनारों के समान है। नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारे कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन जब नदी बहेगी तो दोनों मिलकर के नदी को बहाते हैं। दोनों मिलकर कभी मिलेंगे नहीं, मिल गया तो नदी खत्म हो जाएगी। दोनों किनारे विपरीत हैं, एक दूसरी तरफ है एक दूसरी तरफ है, लेकिन जब नदी बहती है तो वो नदी को बहने के लिए कारण बनते हैं। ऐसे ही छह द्रव्य इस सृष्टि के निर्माण में सदा मिलकर के कार्य करते हैं, लेकिन छह द्रव्य अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप भी रखते हैं। इसलिए इसको किसी ने नहीं बनाया, निमित्त नैमित्तिक परिणति से स्वयं निर्मित है। मनोज जैन उदयपुरा सागर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे घर में एक घटना घटी, मम्मी के ऊपर सर्प गिरा और फिर वो अंदर चला गया। बाद में सर्प पकड़वाने वाले को बुलाकर बाहर निकलवाया। उसी दिन मम्मी जाप कर रही थी शाम को, फिर पुनः एक दूसरा सर्प उनके ऊपर से निकल गया। महाराज जी, समझ में नहीं आ रहा, हम लोग डर गए। आपके बताए अनुसार हम लोगों ने घर को जल से बंधवा भी दिया, तब भी ये घटना घट गई। महाराज समाधान दीजिए, घबराहट हो रही है। मैंने तो कभी जल से बांधने को नहीं कहा, मेरे अनुसार कैसे कह दिया? मैंने तो कभी बोला नहीं। देखा इसमें आपने कुछ दिन तो पहले मैं तो कभी किसी को व्यक्तिगत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं क्यों जो सांप को बांधने की बात करूंगा, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसको बांधने का सवाल ही नहीं, उसको घूमने दो। देखो, तुम्हारे ऊपर गिरने के बाद भी उसने तुम्हें काटा नहीं, उसको जय जिनेंद्र कर लेना। हाँ, कुछ दिन पहले जल से घर को बांध दो तो ऐसा बोला होगा कभी। वो ये कहा था, नहीं घर को बांधने के नहीं, कभी तुम्हें डर लगता है, कभी तुम डर रहे हो कि यहाँ कोई भूत पलित है, तो अपने हाथ से हाथ में जल हो और जल को चारों तरफ डाल देना। दुनिया के किसी भूत की मजाल नहीं है कि वो तुम्हारा बाल बांका कर सके। लेकिन वो सांप कोई भूत थोड़ी ना हो, सांप तो सांप ही होता है। श्रीमती चंदा मगन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु। भगवान, एकेंद्रीय जीव के पास भाषा वर्णना नहीं भी हो। जैसे सांप तुम्हारे ऊपर 2 बार गिरा, मैंने कहा उसने काटा तो नहीं ना, तो उसको शुक्रिया गुजार करो, उसको जय जन करो, बहुत अच्छा, तुम गिर गया लेकिन काटा नहीं, काट भी सकता था। यदि हम दुश्मन को भी सकारात्मक सोच दे, हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक किसी राजा से कहा कि तुम्हें आज रात में सांप काटेगा, बामी से निकलेगा। तो मंत्रियों ने कहा, साहब उस बामी में आग लगा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मर करके वो अगले भाव में आएगा। बोले जहाँ से बामी से आना है उसने फूल बिछा दिए, दोनों तरफ कटोरे रख दिए, उसमें मिश्री डाल दिया और रात भर जगता रहा। और जैसे ही सांप वहाँ से निकला, बोले आज क्या हो गया, और उन फूलों पे चलता गया, दूध पीता गया और सीधा उस कमरे तक सब कुछ बिछा था। और राजा खड़ा हो गया, है नागराज, जरूर मैंने तुम्हारे साथ पूर्व भर में दोबारा किया था, तब इसलिए आप कर रहे हो, मैं नकारूंगा नहीं। आप अपना बैर लेकर के इस बैर को यहीं समाप्त कीजिए। बोसो सोचने लगा कि ये क्या मामला, जिस बैरी को मैं मारने आया उसने मेरे रास्ते में फूल बिछा दिए, जो बैरी मुझे मैं मारने आया उसने दूध के कटोरे, जानते हुए कि मैं बैरी हूं, मैं इसको मारने आऊंगा।
सांप नतमस्तक हुआ और लौट गया। ऐसे महान विशाल हृदय वाले को मैं अपने बैर का भी त्याग करता हूं। ये अपने जैन शास्त्रों की कहानी। आष्टा मध्य प्रदेश से प्रश्न है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। एक इंद्रिय जीव के पास भाषा वर्णना नहीं होती तो फिर उन्हें अनृत वचन का दोष कैसे लगता है, बंधता है पाप? भाषा वर्णनाओं से जिनकी है उन्हीं के लिए होता है। जिनकी भाषा वर्णनाएं नहीं होती, 2 इंद्रिय से नीचे, उनके वचन बल नहीं होता, वचन योग भी नहीं होता। 2 इंद्रिय से ही होता है। 2 इंद्रिय के बाद भाषा वर्णनाएं आदि हो जाते हैं। तो उनके 5 पाप नहीं होते? किनके? वो एक इंद्रिय के। तो पाप का बंध किस प्रकार से होता है? उनके पाप बंध अलग हैं। 5 पाप होते। कोई काया से करेगा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है, इन दोनों से पाप की स्थिति बनती है। और एक स्पर्शन इंद्रिय है, काय बल है, तो उनसे तो पाप होता ही है। श्रीमती उनसे माधुरी, तीव्र पाप नहीं होता, इसलिए उनको उत्कृष्ट स्त्री बंध भी नहीं होता, उनको उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी नहीं होता, उनको नरक गति का बंध नहीं होता। वो नरक आदि गति में नहीं जाते, क्योंकि उनको इतने पाप करते भी नहीं, क्योंकि उनके मन भी नहीं, वचन भी नहीं, तो उससे तो बचते हो। और पाप का त्याग भी नहीं है। त्याग नहीं है इसलिए बंध तो हो ही रहा। हाँ, त्याग नहीं है, करने का भाव भी नहीं है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला दमोह से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। प्रश्न है कि आपने प्रवचन में बताया था कि जो लोग दूसरों को नौकर समझते हैं उन्हें एक ना एक दिन नौकर जरूर बनना पड़ता है। तो हम अपने लिए भी और भगवान के लिए भी नौकर नहीं रखते, तो हम अपने घर में भी रानी बनकर काम करते हैं तथा मंदिर में भी रानी बनकर कार्य करते हैं। तो कई लोगों के पेट में हमेशा दर्द रहता है कि यह लोग मंदिर में काम वाली क्यों नहीं रखते। तो इन लोगों को भी निधत निकाचित कर्म का बंध होगा। अब आप काम को इसलिए नहीं रखते, कंजूसी के कारण नहीं रखते हो, कि पैसा लगेगा इसलिए नहीं रखते हो, कि दया भाव से नहीं रखते हो। अब तुम्हारे लिए एक दोष और लगेगा, तुम नौकर नहीं रखते हो तो एक नौकर के पेट पालन करने में दोष आएगा। स्वहस्त क्रिया, स्वहस्त क्रिया एक पूज्यपाद स्वामी ने दी। जो दूसरों के करने योग्य कार्य थे उसको स्वयं करना उनकी आजीविका को खंडित करना है। इसलिए उनकी आजीविका को अपने आप में मिटाना है। एक जीव आजीविका के लिए तुम्हारे यहाँ आ रहा था, उसको तुमने मना कर दिया। एक जीव की आजीविका, परहस्त क्रिया, बहुत बड़ी क्रिया कही उन्होंने। जो दूसरों के लिए नियुक्त किया गया है ऋषभदेव ने, उनका कार्य तुमने कर लिया, उनका क्या होगा? इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि नौकर नहीं रखना, मैंने ये कहा कि नौकर को रख करके भूत्या सतम ये नाथ शमम करो, तो ये कहा है ना सूत्र, कि उसके लिए अपने समान बनाने का भाव करो, नौकर नहीं रखने का। भगवान मालिक है तुम्हारा। नौकर नहीं रखने का मैंने कभी नहीं कहा कि नौकर मत रखना। नौकर को अपने समान सेठ बनाने का भाव करो कि ये सेठ हमारे समान सेठ कब बनेगा। नौकर नहीं रखने में तुम्हारी नौकर रखने की क्षमता है, और तुम नौकर नहीं रखोगे तो गरीब का क्या होगा? एक कंपनी खुलती है, हजारों लोगों को नौकरी मिलती है, सरकार इसको बहुत अच्छा मानती है, और जो नौकर लोग रहते हैं वे अभाग्य मानते हैं कि सेठ जी ने यहाँ फैक्ट्री खोली, हमारे बाल बच्चों को नौकरी मिल गई। तो गलत अर्थ न लें, थोड़ा प्रवचन समझें, प्रवचन की भाषा भी समझें, अभिप्राय भी समझें। नौकर रखने की मनाही नहीं है, रखना ही चाहिए। व्यर्थ में रखने में काम नहीं है तो रख लेना चाहिए, कम से कम उनके बाल बच्चे तो पलेंगे। सेठ मूलचंद जी थे, वो कहीं बनारस कहीं जाते थे, कोई बाजार की घटना है, तो सारे लोग, वो पेड़ वृक्षारोपण का शौक था, तो सारे लोग कहते थे कि वृक्ष कोई भी नहीं लेगा तो सेठ जी तो नहीं लेंगे। इसलिए वो शाम तक बैठे रहते थे। तो सेठ जी जाते थे, जिस दुकान में जो बचता था नौकर सब खरीद ले, चाहे शाम की रोटी। अब नौकर के सेठ जी अपन को लगाना ही नहीं है, काम ही नहीं है। बोले नहीं लगाना है तो क्या हुआ, बेचारे का खरीद के बैठा है, फोकट में पैसा देना ठीक नहीं, उसका सामान ले लो, पेड़ पौधे ले लो, कहीं जंगलों में लगा देना, उसके लिए 2 रुपया बच जाएंगे। इसलिए हे सेठ लोगों, नौकर तो जरूर लगाना।
बस उसको सेठ बनाने का भाव करना और उसके प्रति अत्याचार नहीं करना। रंजना जैन दौसा से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री क्या एक ही दिन में 2 विधान एक साथ कर सकते हैं? जैसे आदिनाथ। मेरी कला बहुत अलग है। मैं विरोधी हूं कि मंदिरों में भगवान का अभिषेक पुजारियों से नहीं होना चाहिए, नौकर बोलों से। लेकिन मैं नौकर पुजारी लगाने की मना कभी नहीं करता। उन गरीबों का क्या होगा? मैं कहता हूं अभिषेक पूजन मत कराओ उनसे, उनको और दूसरे कार्य कराओ। मैंने आज तक किसी मंदिर से किसी पुजारी को नहीं हटाया, बल्कि एक पुजारी था तो 2 पुजारी और करवा दिए। लेकिन अभिषेक पूजन के लिए आपको कहता हूं, भगवान का अभिषेक पूजन वेतन भोगी नहीं। ऐसा रंजना जैन दौसा से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते पूछ रही हैं कि एक ही दिन में क्या 2 विधान कर सकते हैं? जैसे आदिनाथ भगवान का विधान करके शांतिनाथ भगवान का विधान कर लें। कर सकते, खूब जितने करना चाहो उतने करो। वैभव काला सूरत भटार से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री किसी को बिना मतलब दुख देना और उसका बुरा करना, तो इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा हमें? ऐसे लोग किल्बिश जाति के और अम्बावरिस नाम के निम्न क्वालिटी के देव बनते हैं, जो दूसरों को बिना काम, उनका काम ही वहाँ देवता में भी उनको कोई लेना देना नहीं, नरकों में जाके बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे कभी यदि अकाम नजरा करेंगे भी तो निम्न देव क्वालिटी के देव बनते हैं। अन्यथा ऐसे लोग जो हैं नीच कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग उन पर्यायों में जाते हैं जहाँ दूसरे लोगों का जात बैर होता है। जैसे उल्लू बन जाते हैं। उल्लू क्या होता है? दिन में सारे पक्षी उल्लू को परेशान करते हैं, क्योंकि वो रात में सबको परेशान करता है, तो दिन में सब उसको परेशान करते हैं। तो ऐसी पर्यायों को प्राप्त हो जाता है। विद्या जैन बड़ागांव धसान से नमोस्तु गुरुदेव। हमारा भाव किसी से बदला लेने का नहीं, मरने मारने का भाव नहीं, मिटने मिटाने का भाव नहीं, लेकिन थोड़ा सा द्वेष भाव मन में रहने के कारण यदि हम किसी व्यक्ति से लंबे समय तक बात नहीं करते, उससे दूरी बनाकर रखते हैं, तो इसे भी अनंतानुबंधी कसाय मानी जाएगी क्या? बराबर मानी जाए, क्योंकि आपका ये बहाना है। आप अपने आप को बहुत सेफ मान रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके अंदर अहंकार की दुर्गंध आ रही है जो आप नहीं बोलना चाहते। कसाय का संस्कार है और कसाय ही मानी जाएगी। महिला मंडल बड़ागांव धसान नमोस्तु गुरुदेव। रावण वध के बाद लक्ष्मण 3 खंड पृथ्वी के स्वामी हो चुके थे, किंतु जब शत्रुघ्न के कहने पर उन्हें मथुरा का राज्य दिया तो उन्हें राजा मधु से युद्ध क्यों करना पड़ा? क्या त्रिखंडी राजा लक्ष्मण का मथुरा पर स्वामित्व नहीं था? विचार करें, पद्म पुराण की बात आप कह रहे हैं तो पद्म पुराण को गौर से पढ़ें। वो 3 खंड के अधिपति तो हो गए थे, लेकिन 3 खंड की विजय को नहीं निकले थे अभी। वो जिस समय शत्रुघ्न को मथुरा भेजा, उस पद्म पुराण में पढ़ें। पूज्य रविशरण महाराज ने इस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से चित्रांकित किया है। राम लक्ष्मण जब अयोध्या लौट के आए तो अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ राम का, लक्ष्मण का, एक ही सिंहासन के ऊपर। लक्ष्मण राम जी का करना चाहते, राम लक्ष्मण का, तो अभिषेक हुआ। जब उस समय रामचंद्र जी ने जब भरत से शत्रुघ्न से जब बात की तो शत्रुघ्न ने कहा कि नहीं भाई, अयोध्या का बंटवारा नहीं होगा। तो उसी समय मथुरा नरेश जो था वो बहुत अत्याचारी था, दुराचारी था। वहाँ की पब्लिक बार बार रामचंद्र जी के पास आकर कह रही थी, तो रामचंद्र जी ने उस समय शत्रुघ्न को नियुक्त किया, शत्रुघ्न जाओ, वो दुराचारी राजा को नष्ट करो और तुम वहाँ के राज्य संभालो। राज्य नहीं दिया। जैसे एक बड़ी कंपनी वाला व्यक्ति अलग अलग बेटों को अलग अलग सौंप देता है, रामचंद्र जी की आज्ञा में रह करके पताका अयोध्या की थी, पताका सूर्यवंश की ही थी, पताका रघुवंश की ही थी। राज्य अलग नहीं हुआ। राज्य यदि अलग हो जाता तो पताका अलग हो जाती। अयोध्या के ही राज्य करने के लिए शत्रुघ्न के लिए मथुरा के राज्य को संभालने की बात कही। और मथुरा नरेश में जब तक शत्रुघ्न रहे सूर्यवंश की ही पताका फहराती रही। इससे सिद्ध है कि मथुरा अलग से राज्य नहीं था, अयोध्या का राज्य। दूसरा प्रसंग वहां यह है कि अभी लक्ष्मण 3 खंड की विजय को प्राप्त नहीं हुए। चक्र उत्पन्न हो जाने से वह राजा नहीं बन जाता, उसको विजय को जाना पड़ता है। तो जैसे भरत चक्रवर्ती के चक्ररत्न उत्पन्न हो गया,
लेकिन विजय प्राप्त करने के 60,000 वर्ष बाद वो चक्रवर्ती की पूर्ण वैभव को प्राप्त हुए। इसी प्रकार अयोध्या से आने के बाद लक्ष्मण फिर युद्ध के लिए निकले। 3 खंड के राज्य को जीतने के लिए लक्ष्मण जी गए, ऐसा मानना चाहिए। दोनों प्रसंगों की अपेक्षा सिद्धांत से कोई बाधा नहीं आती। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आज के युवा वर्ग की तरफ से है। महाराज जी, हम लोग जब पढ़ लिख के या पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखें जिससे हम हमारे लक्ष्य को भी बिल्कुल अच्छे से पा सकें तथा हमारा चरित्र व संसार में यश भी अच्छे से व्यवस्थित रहे? ऋषभदेव ने जब सृष्टि को अपने जीवन को चलाने के लिए उपदेश दिए तो उन्होंने 72 कलाओं का उपदेश दिया। 72 कलाओं में उन्होंने 2 को मुख्य कहा। कला 72 पुरुष की था में 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीव उद्धार। ऐसी आजीविका करें जिससे जीव का पतन ना हो, ऐसी आजीविका करें जिससे भविष्य अंधकारमय न हो, ऐसी आजीविका करें कि जो स्वयं और पर की जिंदगी को घातक ना हो। आजीविका का निषेध नहीं किया, लेकिन आजीविका सुपरघाती नहीं होना चाहिए। सुपरघाती आजीविका जिस माध्यम से देश की हानि होती हो, जिस माध्यम से कुल की हानि होती हो, जिस माध्यम से कुल कलंकित होता हो, जाति की हानि होती हो, स्वयं के जीवन की हानि होती हो, ऐसी आजीविका, ऐसी शिक्षा को विराम देना चाहिए, चाहे कितनी भी हो। मान लीजिए हमारे लिए एक आजीविका ऐसी है जिसमें, लेकिन उसमें पैसा बहुत आएगा लेकिन देश बदनाम हो जाएगा, तो वह आजीविका नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा नहीं लेना चाहिए। यह आजीविका से पैसा बहुत आएगा लेकिन हमारे कुल के विरुद्ध, हमारी जाति के विरुद्ध। पैसा अच्छा कमाएंगे लेकिन हमारे लिए हमारी जाति और कुल के विरुद्ध है। ये शिक्षा में यदि हम ये शिक्षा लेंगे तो बहुत धन आएगा, लेकिन ये जाति कुल के विरुद्ध है। तो जाति, कुल और स्वयं की जिंदगी यदि कलंकित होती हो, दूषित होती हो, तो ऐसी शिक्षा और ऐसी आजीविका को छोड़ देना चाहिए। ऐसा जिस प्रकार से 4 घातीय कर्मों के क्षय से जो गुण प्रकट होते हैं वे संसारी जीवों में आंशिक रूप से पाए जाते हैं, क्या उसी प्रकार से अघातीय कर्मों के क्षय से जो 4 गुण प्रकट होते हैं वे यदि संसारी जीव में पाए जाते हैं आंशिक रूप में, तो किस तरह से? 8 कर्मों के उदय से जो 8 कर्मों की जो सिलसिला है कि इनके क्षय से उत्पन्न होते हैं, ये पूर्णतः घटित नहीं होता और पूर्णतः प्राचीन आचार्यों ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके कथन तो आया है। तो जैसे 4 घातीय कर्म अनुजीवी गुण कहलाते हैं, गोपाल दास बरिया ने इसको अनुजीवी गुण, उसके पहले अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण का विशेष कथन नहीं मिलता। तो अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण, तो अनुजीवी गुण का अर्थ होता है कि इनका जो विभाव परिणमन होता है वो संसार अवस्था में, क्योंकि ये गुण हैं, इनका संसार अवस्था में विभाव परिणमन देखा जाता है। जैसे ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, दर्शनावरणी का क्षयोपशम, संसार अवस्था में अंतराय का क्षयोपशम, और मोहिनी कर्म का भी जो श्रद्धा गुण है वो भी प्रभावित होता है। अब आघातीय कर्मों का संसार अवस्था में कैसे, तो इनका भी विभाव परिणमन होता है। जैसे जो कर्म है आघातीय कर्मों के, वेदनी कर्म के उदय से जो अभाव में सुख है, तो यहाँ इंद्रिय सुख की परिणति है, दुख भी उसी का प्रतिरूप है। सूक्ष्मत्व है, नाम कर्म के अभाव में स्थिति बनती है। तो सूक्ष्मत्व जो है संसार अवस्था में भी जीव की कुछ ऐसे कार्य हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जैसे हमारे परिणाम आदि है, ये हमारे सूक्ष्मता का विषय है, हमें देखने में नहीं आते। तो विभाव रूप में इनको हमारे यहाँ कर्म के उदय में ही अपना ये कार्य करते, स्वयं करने में सक्षम नहीं है। घातीय कर्मों में तो क्षयोपशम दशा है, घातीय कर्मों के उदय में मात्र मोहिनी कर्म के उदय में कार्य होता देखा जाता है, उसका क्षयोपशम हो या ना हो, लेकिन उदय में भी जो मोहिनी कर्म के श्रद्धा और चारित्र गुण को घातती है,
तो वो अन्यथा रूप परिणमन करते देखा, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन। इसी प्रकार से जो 4 अघातीय कर्म हैं उनके जितने भी संसार में परिणमन है, परिणमन तो होंगे, अगुर लघु, सूक्ष्मत्व, अव्यावाद, ये जो उनके जो गुण हैं ये संसार अवस्था में भी काम कर रहे हैं। अगुरु लघु गुण संसार अवस्था में काम कर रहा है, लेकिन अगुरु गुरु लघु नाम कर्म से प्रभावित है, वो स्वयं अकेला काम करने में सक्षम नहीं है। अगुरु लघु नाम कर्म जो है उसकी सहायता लेके काम करेगा। इसी प्रकार से सूक्ष्मत्व आदि नाम कर्म की सहायता लेके काम करेगा, लेकिन जो गुण आत्मा में हैं वो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते, उनकी कोई ना कोई पर्याय निकलेगी। जैसे ज्ञान गुण हमारा जानेगा, लेकिन देखेगा चक्षु इंद्री से देखेगा। अब चक्षु इंद्री नाम कर्म का उदय नहीं है तो हमारा दर्शन आंखों से देख नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता। यदि इंद्री और मन नहीं है तो हमारा ज्ञान काम नहीं करेगा। हमारे ज्ञान काम करने के लिए कर्म और नौ कर्म का उदय चाहिए ही चाहिए। तो कर्म सापेक्ष होकर के वे अघातीय कर्मों से ढके हुए गुण भी संसार अवस्था में बराबर काम करते हैं, करते देखे जाते हैं। आज मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों दिगंबर जैन समाज बीना की ओर से त्रिकालवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, अगर सैलरी कम है और फिर भी अगर शांति धारा प्रथम पहले मंत्र की शांति धारा करने के भाव आते हैं तो उसका क्या पुण्यबंध होता है? क्या महाराज जी, शक्ति कम है और फिर भी पहला अभिषेक करने का भाव आता है तो उसके पुण्य चिंता मत करो बेटा, थोड़ी देर और रुको, आपकी पहली शांति धारा की शक्ति आ जाएगी। भावना बनाए रखना, भावना भवनाशिनी, यही तो है। आज तुम्हें तड़प क्यों लगी? कभी तुमने एक ऐसा शुभ कर्म किया था जब तुम पहली शांति धारा करने में समर्थ रहे थे, फिर भी तुमने सोचा होगा क्यों करूं? वही अभिषेक, वही शांति धारा बाद में 1100 रुपया मिल रही है, तो 11 लाख का कलश में क्यों लूं? 11 करोड़ का। गोमतेज बाहुबली का पहला कलश 11 करोड़ का गया और उसके बाद में 1100 का हुआ। बाहुबली वही थे कि नहीं? जी महाराज। लोटा भी वही था, मचान भी वही था, सब कुछ था। तो बनिया ने क्या सोचा? 11 बनिया ने सोचा कि 1100 में वही सब कुछ मिल रहा है, बस यहां चूक गया वो। असमर्थ व्यक्ति के लिए 1100 थे, समर्थवान के लिए नहीं थे। समर्थवान व्यक्ति यदि यहां चूक रहा है तो अब वो उसकी पोजीशन 1100 के लायक ही हो जाएगी, क्योंकि उसकी शक्ति कितने की थी? 11 करोड़ की करने की शक्ति थी, समर्थता, कोई उसको परेशानी नहीं। और वो इस लोभ से नहीं किया कि वही अभिषेक 1100 में मिल रहा है तो क्यों करूं। तो अब उसकी शक्ति धीरे धीरे घटते घटते वो 1100 पे आ जाएगा। अब जब 1100 पे आ जाएगा तब उसको तड़प लगेगी, काश पहला कलश करने की शक्ति होती। तो अब लेकिन उस समय का बंधा हुआ कर्म अब वो तड़पा रहा है। कभी तुमने भी ऐसे किया होगा, उसका परिणाम है कि तुम्हारी शक्ति थी, सब कुछ थी, अरे काय को बेफालतू थे, मैं अभी 2 नंबर पे कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, 1 नंबर आगे पीछे तो हो रहा है। तो वहां शक्ति को छुपा लिया होगा। तो परिणाम ये हुआ कि आज तुम दूसरे नंबर पर कर रहे हो, लेकिन भावना किसकी हो रही है? 1 नंबर की। तो ये जो तड़प है ये तुम्हारा दंड है, ये प्रायश्चित है। बस इस प्रायश्चित को जो मैंने आज कहा, ऐसा चिंतन जोड़ देना, जरूर मैंने कभी पहली बोली का अनादर किया होगा, तभी आज मैं नहीं ले पा रहा हूं। बस इस प्रायश्चित के साथ बहुत जल्दी समय आएगा कि तुम पहली बोली करने लायक हो जाओगे। कोटा तलवंडी महिला मंडल की ओर से और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पटाखे जीवन में उतना स्थान नहीं रखते जितना कि हमारे देश का पर्यावरण रखता है। एक दिन की खुशी के लिए
महीनों का प्रदूषण कहाँ तक उचित है? मैं ये अपयोग मानती हूँ और जीवों की हिंसा भी स्वास्थ्य के लिए घातक भी है। अतः आप फटाके की बात कर रहे ना, फटाके दूरगामी परिणामों में हाँ, सबको अवगत कराएं। मैं इस पर कई बार हर साल प्राय प्रवचन देता हूँ। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा, और सब ठीक है, पैसे के अपव्यय को कोई चिंता नहीं करता। महाराज हमारे पास पैसा है, अब क्या तकलीफ है आपको? पर्यावरण होता है दूषित तो हो गए, दुनिया भर दिन भर गाड़ियां चलती हैं, उनसे भी हो रहा है तो एक दिन और सही। दूसरों की हिंसा होती है तो बोले दुनिया मरे तो मरे, हम अपनी मौज बदे। आजकल के लोग तो आजकल के लोगों को ये सब दलीलें पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये सबसे क्या फर्क पड़ने वाला। सबसे बड़ा दलील मैं देता हूं जो तुम्हारे लिए हिला देगा। दिवाली शगुन के लिए होती है और बारूद अपशगुन होती है ज्योतिष के लिए। बारूद को अपशगुन, सभी ज्योतिषों में लिखा है कि बारूद सदा अपशगुन होती है, शुभ नहीं होती। और बारूद का जलना, बारूद का दर्शन करना शुभ दिन अमंगल कारक है, अशुभ का संकेत है। और ये बहुत बड़ी साजिश थी कि हिंदुओं के हर त्योहार को अशुभ कर दिया जाए, हिंदू भारत देश के हर त्योहार को अशुभ कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा षड्यंत्र था खुशहाली के रूप में फटाकों का प्रचार। और फटाका वो जाति बनाती है जो फटाका फोड़ती नहीं है, वो फटाकों से दूर रहते। और सारे के सारे लोगों के लिए दिवाली का अब तो शादी विवाह में सब में, और सबसे ज्यादा अपशकुन है जिस घर में जितने ज्यादा फटाका फूटेंगे आएंगे, दर्शन ही अपशकुन है। बारूद यदि दिख जाए तो अपशकुन है, और तुम दिवाली शगुन के लिए मनाते हो। तो मैंने तो कहा था कम से कम शुभ दिन फटाका मत फोड़ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मंगलकारी नहीं। फुलझड़ी भी है, आपका वो फुलझड़ी उसमें है तो बारूद ही ना। इसलिए किसी भी दर्शनकार ने इन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया। बाजे बजाइए, संगीत बजाइए, नृत्य गान कीजिए, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन फटाका फोड़ना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, अशुभ है। और जो नुकसान होता है वो तो मालूम ही है। अभी जब मैं कहीं था, वहाँ एक करवर गांव में आग लगी फटाके के मकान में, पूरा परिवार जल के खाक हो गया, कोई नहीं भाग पाया, भाग ही नहीं पाए, सब उसी में जल गए। नीचे फटाके की दुकान थी, ऊपर परिवार सो रहा था, रहता रात में किसी कारण से कोई लगे आग, पूरा मकीन की धज्जियां उड़ गई। तो ऐसी स्थिति में इसके रोक लगना चाहिए, पाबंद होना चाहिए। सरकार की तरफ से पाबंद हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम आप लोगों के लिए तो फटाके इसलिए नहीं, तुम्हारे पास पैसा बहुत है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन के अशुभ और अमंगलिक कार्य उस दिन मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।